हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश बाय एन वर्मा। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की प्ले जूलियस सीजर के एक्ट 4 एंड एक्ट 5 को पढ़ेंगे। एक्ट 1, 2 एंड 3 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, सो 2 एक्ट्स नाउ डिस्कसिंग। एक्ट 4 सीन 1, डिफीट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर एक्ट। ये एक्ट जो है ये सीजर मर्डर का रिवेंज लेने के लिए एंटोनी, ऑक्टेवियस एंड लिपिडस डिसाइड करते हैं कि जिसने भी सीजर का डेथ किया है वो चैन से नहीं बैठ सकता, सो उसे मरना ही होगा। Antony's statement is, "He shall not leave Luke with a spot, I damn him." He says that no conspirator Luke who murdered Caesar, they all have to die. और सीजर के ये स्टेटमेंट जो है ब्रूटस और कैसियस को बौखला देते हैं कि ये लोग हमारे लिए कोई वॉर प्लान कर रहे हैं और हमें भी अपनी आर्मी तैयार करनी होगी। सीन 2, ब्रूटस एंड हिज फ्रेंड लूसियस मीट पिंडारस, हु इज सर्वेंट एंड फ्रेंड टू कैसियस विद टिटिनस। फॉर a while, Brutus wished they had never killed Caesar. ब्रूटस और उसके फ्रेंड लूसियस जो है पिंडारस से मिलते हैं। पिंडारस जो है उसे प्रिजन जेल से लाया जाता है, कैसियस जो है उसे पार्थिया जेल से लेकर आते हैं। कैसियस जो है वो उसकी लाइफ को बचाते हैं इसी कंडीशन में कि वो जो है उनकी बातों को माने, उनके जो भी रूल्स होंगे, जो भी ऑर्डर होंगे उसे ओबे करे। और ब्रूटस उनसे ये डिमांड करते हैं कि पिंडारस को हमारे ग्रुप में रखा जाए। और लूसियस पिंडारस से मिलता है। हाँ, और ब्रूटस कुछ देर के लिए सोचता है कि काश हम लोगों ने सीजर को मारा ही नहीं होता। कैसियस आर्मी स्टेड इन सर्दी एट नाइट इन टर्की एंड द हॉर्स गार्ड्स अराइव विद द कैसियस। कैसियस जो है अपने आर्मियों के साथ टर्की में रात की सर्दी में रुकते हैं और हॉर्स गार्ड से वहां पे जितने भी गार्ड है वो इधर उधर देखते रहते हैं। Cassius enters and announces that Brutus has done him wrong because Cassius and Brutus exchange accusation। और ब्रूटस कहते हैं कि कैसियस हमारे साथ गलत कर रहा है। कैसियस को जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें पैसे वगैरह देने चाहिए, लेकिन वो नहीं देता है। और दे ऑर्डर देयर आर्मीज टू बी मूव्ड अवे। कैसियस जब उन लोगों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है तो ब्रूटस कहता है सारे आर्मी को, तुम लोग चले जाओ ब्रूटस टेंट में। और वो लोग जो है प्राइवेटली लूसियस टेटनियस जो डोर में गार्ड कर रहे थे उन सभी को बुला के प्राइवेटली आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं। Scene 3, Cassius don't want to pay their orders and he being greedy, and Cassius and Brutus both started argue। Cassius जो है वो soldiers को पे नहीं करना चाहता है, वो लालची हो रहा है पैसों के मामले में। और ब्रूटस जो है इन सब चीजों को पसंद नहीं कर रहा है और ब्रूटस कैसियस से कहता है कि उसकी नजरों से दूर हो जाओ। और वो दोनों खुद में बहुत ज़्यादा ही झगड़ा करने लगते हैं। पर कुछ देर के बाद उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही मूडी हो रहे हैं। और उसके बाद से वो अपने आप को शांत करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग नहीं झगड़ेंगे आपस में और हम लोग दोस्त बनकर रहेंगे और एक दूसरे की बातों से गुस्सा भी नहीं होंगे। देन द बिग न्यूज़ अबाउट व्हाट पुट ब्रूटस इन सच अ बैड मूड। उसके बाद एक न्यूज़ आती है जो ब्रूटस को सही में बहुत ही बुरी बहुत ही गहरा सदमा दे जाती है कि उसकी वाइफ जो जिससे ब्रूटस बहुत प्यार करता था, पोर्टिया, वो खुद को खुद सुसाइड कर लेती है फॉर बाय हिज फ्लाइट फ्रॉम रोम। और वो रोम के लिए अपनी जान को देती है। वो सोचती है मेरे मरने से कहीं ब्रूटस ठीक हो जाए, उसकी सज़ा कम हो जाए। और एंटोनी एंड ऑक्टेवियस ये बात सुन के उन्हें सदमा भी लगता है, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी ताकत भी मिलती है।
सी हैज किल्ड हरसेल्फ बाय स्लॉइंग कोल्स, वो जलते हुए कोयले से अपने आप का आत्मदाह करती। ब्रूटस टेल ऑल दिस टू कैसियस, ब्रूटस हर बात कैसियस को कहता है और कहता है मेरे लिए कुछ वाइन और पीने के लिए लाओ जिसे मैं अपने दर्द को दूर कर सकूं। और वो कहता है कि आज के बाद मेरी वाइफ के बारे में कोई भी कुछ नहीं कहेगा। सभी लोगों को लगता है ब्रूटस जो है बहुत कम हर्ट हुआ है, लेकिन ये गलत था। ब्रूटस बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में था, लेकिन वो इस वॉर के मूड को चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सभी कॉन्स्पिरेटर्स के साथ था। और वो खुद में कहता है कि पोर्टिया तुम तो एक बार मरी, लेकिन तुम्हारे इस दर्द से मुझे बार-बार मरना होगा। और सभी लोग सोने को चले जाते हैं, पर ब्रूटस सो नहीं पाता है। वो रात भर सीज़र के घोस्ट के बारे में सोचता रहता है। Act 5, Scene 1. Octavius and Antony enters the battlefield at Philippi with their armies. A messenger arrived to report that the enemy is ready for battle. Antony is more experienced soldier than Octavius and he suggests to attack from the left and he refuses and Octavius attack from the right. उन दोनों में एंटोनी जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस सोल्जर होता है ऑक्टेवियस से, और ऑक्टेवियस एंटोनी उसे कहता है कि तुम राइट से अटैक करना और मैं लेफ्ट से करूंगा। लेकिन यहाँ पर एनिमी फैक्शंस हो जाती है। ब्रूटस, कैसियस एंड देयर आर्मीज एंटर टिटनियस, लूसियस एंड मेस्ला। देन ऑक्टेवियस एंड एंटोनी गो टू मीट ब्रूटस एंड Cassius, and the leaders exchange insult before parting to ready their army for the battle. ऑक्टेवियस और एंटोनी जो है ब्रूटस और कैसियस से मिलने के लिए जाता है और वो दोनों एक दूसरे के इंसल्ट करते हुए अपने आर्मीज को बैटल के लिए तैयार करते हैं। आफ्टर एंटोनी एंड ऑक्टेवियस गॉन, द एनिमी कॉल्स देयर आर्मीज टू टॉक प्राइवेटली। कैसियस टेल्स द फ्यूचर लुक अनसर्टेन, इफ दे लूज दे मे नेवर सी ईच अदर अगेन। कैसियस डिक्लेयर्स दैट दिस डे मस्ट इन द वर्क द आइट्स ऑफ मार्च बिगेन, आज का दिन एकदम खत्म होना चाहिए। आइट्स ऑफ मार्च मतलब 15th ऑफ मार्च, जब सीजर का मर्डर हुआ था, उस दिन को आज खत्म होना ही होगा, क्योंकि आज का दिन जो है स्ट्रगल फॉर पावर का फाइनल स्टेज है। और हमें कैसियस कहता है कि हम लोगों को ये आज का दिन को जीतना ही होगा, क्योंकि आज के दिन के लिए ही हमने इतना कुछ प्लान किया था और पावर के लिए, और हमें आज जीतना ही होगा ताकि हम पावर को जीत सके। Act 5, Scene 2. The battle begins and Brutus gives Mesla order to bring Cassius. He tells Mesla to inform Cassius that he need to advance faster in order to catch Octavius' flank, which is not fighting very well. मेस्ला कहता है कि ऑक्टेवियस लोगों को हमें खत्म करना ही होगा ताकि हम अच्छे से फाइट कर सके। Act 5, Scene 3 and 4. Cassius is upset because he is afraid. Cassius बहुत ही डरा हुआ था और बहुत ही उदास था। His men are running away from the field of battle. उनकी जितनी भी आर्मीज थी सब बैटल को छोड़कर भाग रही थी। इस एक्ट में द घोस्ट ऑफ सीजर हैज डीप ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस। सीन 3 एंड 4 में सीजर के घोस्ट का एक अलग ही ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस आया, जो हमें देखने को मिला, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। इट सिंबलाइजेज द पावर ऑफ डेड सीजर। ये सिंबलाइज करता है कि जितनी जब जिंदा में सीजर का जितना पावर नहीं था, उससे ज्यादा मरने के बाद हो गया। द बैटल बिगिंस बट ब्रूटस shows no sign of eagerness to fight with the opponents. बैटल बिगिन हो गया, लेकिन ब्रूटस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था अपने अपोनेंट से लड़ने का। वो सोच रहा था ये लड़ाई ही क्यों हो रही है, काश ये बैटल ही बंद हो जाए। Pindarus brings a wrong report that the enemies had taken Titnius as prisoners, whereas he was surrounded by his own army in order to rejoice the victory over Octavius and thinks that Titnius is dead. Cassius feels deeply disappointed and tells Pindarus
पिंडारस जो है एक गलत रिपोर्ट अपने आर्मी के पास लेकर आता है कि टिटनियस को ऑक्टेवियस लोगों ने प्रिजन में बंद कर दिया है। और ये सब सुनने के बाद जो है कैसियस और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और कहता है कि on seeing the dead body of Cassius, Titanius is greatly grieved and killed himself. कैसियस की डेड बॉडी को देखने के बाद टिटनियस जो था वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है और वह अपने आप को खुद से ही मार लेता है। ब्रूटस पेज ट्रिब्यूट टू बोथ सेइंग योर डेथ इज अ डाउनफॉल ऑफ रिपब्लिकन्स। ब्रूटस उन दोनों के डेड बॉडी को देखकर बहुत उदास हो जाता है और दोनों को ट्रिब्यूट देता है और कहता है तुम दोनों की मौत ये एक बड़ा ही डाउनफॉल है रिपब्लिकन्स के लिए, जो हम पावर के लिए लड़ रहे थे। ये अब हम लोग नहीं जीत सकते हैं इस वॉर को, ये हमारा डाउनफॉल है। इन द लास्ट सीन द डिफीट ऑफ ब्रूटस बिकम सर्टेन after he sees the ghost of Caesar the second time he is sure of approaching death। जब दूसरी बार वो सीजर के घोस्ट को देखता है तो ब्रूटस कहता है कि अब शायद मुझे भी मरना होगा और वो अपने फ्रेंड क्लीटस, वोल्यूमिनस, डार्डेनियस और स्ट्रैटो को बुलाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे दौड़ते हुए तलवार से तुम मुझे मार दो, लेकिन कोई भी ब्रूटस को मारने के लिए राजी नहीं होता है। और वो सारे उसके बाद अचानक से एक अलार्म बजता है जहाँ वो लोग सभी चले जाते हैं और स्ट्रैटो वहीं रुक जाता है ब्रूटस की बात को सुनते हुए और वो राजी हो जाता है ब्रूटस को मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार उनका सर्वेंट था। और वो जो है स्ट्रैटो रन अ शॉट टू हिम। स्ट्रैटो जो है तलवार को ब्रूटस के गर्दन पर चला देता है और ब्रूटस वहीं पर मर जाता है और मरते मरते वो कहता है फेयरवेल गुड स्ट्रैटो, सीजर नाउ बी स्टील, आई किल नॉट दी विथ हाफ सो गुड अ विल। मैंने अपने मतलब के लिए सीजर को नहीं मारा था, मैं बहक गया था, मुझे सीजर को नहीं मारना चाहिए था। और वो स्ट्रैटर को फेयरवेल कह के अलविदा कह देता है। Act 5, Scene 5 Octavius and Antony enter. Brutus tend to find his body. Antony pays a moving tribute to Brutus, saying, this was the noblest Roman of them all. All the conspirators, save only he, did that. They did the envy of great Caesar. He only, in general, honest thought and common good to all, made one of them। लास्ट सीन है जहाँ पर ऑक्टेवियस और एंटोनी ब्रूटस को खोजते हुए उसके टेंट हाउस में एंटर करते हैं और जब उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो एंटोनिया और ऑक्टेवियस दोनों उसे ट्रिब्यूट पे करते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ही ईमानदार इंसान थे रोमन के लिए, रोमन पीपल को आपसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान नहीं मिल सकता और जितने भी कॉन्स्पिरेटर है सबको आपने ही बचाया है और आप सीजर के सबसे करीबी थे। जिस तरह सीजर ऑनेस्ट था उसी तरह आप भी अपने थॉट्स को लेकर अपने बिहेवियर को लेकर उसी तरह ऑनेस्ट थे और आपने ही सबका भला किया है। और ये कहते हुए ये प्ले खत्म हो जाती है। जूलियस सीजर प्ले यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस प्ले। थैंक यू वेरी मच।